ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, श्लोक संख्या 8। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नं वशं प्रकृतेर्वशात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बार बार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। तो जैसा हमने सुना था, ये अध्याय एक प्रकार से भगवान की ऑपुलेंस के बारे में है। भगवान अपने बारे में खुल के बता रहे हैं, संकोच नहीं कर रहे हैं। हाँ, और इसको अपनी बड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये डिस्कशन एक भगवान और उनके बहुत ही प्रिय भक्त का प्राइवेट डिस्कशन है। भगवद गीता इज़ अ प्राइवेट डिस्कशन। जब भगवद गीता बोली जा रही थी तो और लोग इसको सुन नहीं रहे थे, ध्यान दीजिए। और भगवान ने अर्जुन को बोला, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम ईर्ष्यालु नहीं हो। इसलिए कृष्णा जो है अपने बारे में खुल के बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये जो विराट जगत तुम देख रहे हो वास्तव में ये मेरे अधीन है। हाँ, क्योंकि अक्सर लोग जब गीता को पढ़ते हैं, गीता को सुनते हैं, तो लोग उसकी व्याख्या करते हैं तो ये सोचते हैं कि जो अर्जुन के सामने खड़े हैं वो कृष्ण तो एक मानव का रूप है। हाँ, भगवान ने मानव का रूप धरा है और इसलिए जो वास्तविक कृष्ण है या वास्तविक भगवान है, जिसके अंडर में जाना है, शरण में जाना है, वो तो वो शक्ति है, दिव्य शक्ति है। उसका कोई रूप कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो अनंत शक्ति है। हम ये नहीं जानते हैं कि अनंत शक्ति के पीछे कोई ना कोई व्यक्ति होता है जिसको हम शक्तिमान कहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि शक्तियाँ शक्ति के धारण करने वाले के ऊपर चली जाए, क्योंकि और एक शक्तिशाली व्यक्ति के अंदर में अंतर्गत कई सारी शक्तियाँ हो सकती हैं। जैसे भगवान की कई तरह की शक्तियाँ हैं और कई बार एक शक्ति दूसरी शक्ति को दबा सकती है, लेकिन कभी भी वो अपने स्वामी को नहीं दबा सकते हैं। स्वामी हमेशा उनके ऊपर अधिकार बना के रखता है। तो इस प्रकार से भगवान अपने शक्ति के रूप में सब जगह व्याप्त हैं, लेकिन वो अर्जुन के सामने जो साक्षात खड़े हैं वही भगवान साक्षात कृष्ण हैं। जैसे कि भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद इस बात का खुलासा करते हैं कि ये वही कृष्ण है, ये वही विधाता है, लेकिन तुम्हारे घर में ये तुम्हारे भाई, तुम्हारे पिता, तुम्हारे बंधु, तुम्हारे दूत, न जाने क्या क्या बन के तुम्हारे साथ में घूमते रहे। ये पांडवों का अलग ही सौभाग्य है। लेकिन ये वास्तव में साक्षात भगवान है। तो जब भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि मामेकम शरणम व्रज, तो उसका मतलब है जो उनके सामने कृष्ण खड़े हैं उन्हीं के शरण में। किसी शब्द का बेमतलब में दूसरे मतलब नहीं निकालने चाहिए। मुझे भूख लगी है यदि मैं बोलता हूँ, तो कोई ये नहीं कह सकता अच्छा तुम सुना रहे हो क्या मुझे भूख लगी है, इसका मतलब मैंने सवेरे तुम्हें खाना नहीं खिलाया, तुम्हारे कहने का ये मतलब तो नहीं है। मैं गंदा खाना बनाती हूँ, तुम्हारे कहने का ये मतलब तो नहीं है। आदमी उसमें क्या क्या मतलब निकाल ले। मैंने कहा था मुझे भूख लगी है भाई, तुमने क्या क्या मतलब निकाल लिए। तो नेगेटिव थिंकर, ऊटपटांग दिमाग वाले लोग होते हैं, वो सीधे बात का उल्टा मतलब निकालते हैं। इसलिए जब भगवान बोलते हैं कि सारा विराट मेरे अधीन में है, तो कुछ अल्पज्ञ लोग कहते हैं ये तो उस शक्ति की बात हो रही है, ये उस कृष्ण की बात थोड़ी हो रही है। वो कृष्ण तो स्वयं ही इस धरती के ऊपर खड़े हैं। जब वो स्वयं ही इस धरती के ऊपर खड़े हैं तो ये विराट जगत उनके अधीन कैसे हो सकता है भला? अब बताइए, उनको ये समझाया जाए हाँ कि कोई राजा है, कोई जेलर है, यदि वो जेल के अंदर चल रहा है तो इसका मतलब क्या वो जेल के कैदियों जैसा हो गया? क्या उसकी तुलना उससे करी जा सकती है? भैया जेल का कैदी, उसका मालिक आ सकता है ना वहाँ पर भी, लेकिन वो जेल के नियमों से बाध्य नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि उसको जोर से बोलना नहीं है, वैसा नहीं उसको गाना नहीं गाना है, ऐसा नहीं है उसको जो जेल की रोटी मिलेगी वही खानी पड़ेगी, है ना। कोई भी ऐसा नियम उसके ऊपर लागू नहीं होता है, क्योंकि वो नियम बनाने वाला है। तो नियम बनाने वाला अगर उसी जगह पर आता है तो हम ये नहीं कह सकते देखो देखो ये तो नियम बना, ये कैसे हो सकता है, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। तो स्वयं इस धरती पर है और कह रहे हैं ये विराट जगत मेरे अधीन है। तो भगवान अपनी इच्छा से संसार में आते हैं एज अगेंस्ट जीवात्मा के। जीवात्मा अपनी इच्छा से संसार में कभी नहीं आती, जीवात्मा को संसार में डाला जाता है। जैसा कि हम सुनते हैं कि जब संसार की रचना करनी होती है तो सृष्टि जो कई सारी जीवात्मा हैं जो भगवान के साथ में, उनके सानिध्य में, उनके लोक में रहना नहीं चाहती थी ड्यू टू समथिंग। कुछ जीवात्माओं के अंदर ये हृदय में
आ गया कि हम नहीं मानेंगे, हम आपके साथ नहीं रहेंगे, तो भगवान इस संसार को बनाते हैं। संसार को बनाने के लिए सबसे पहले भगवान अपना एक एक्सटेंशन बनाते हैं, एक अंश से महाविष्णु के रूप में आते हैं, और महाविष्णु संसार अलग अलग ब्रह्मांड बनाते हैं। उस अलग अलग ब्रह्मांडों में गर्भोदकसाई विष्णु जाते हैं, उसमें जीवों को गर्भस्थ करते हैं, जीवात्माओं को अलग अलग शरीरों में डाला जाता है। तो जब सृष्टि की रचना होती है तो सारी की सारी जीवात्माएं एक साथ आती हैं, मतलब कि अलग अलग योनियां एक साथ आती हैं। यहाँ पर भी कई लोग कहते हैं ऐसा नहीं है जी, पहले हमारे पूर्वज पहले बंदर थे, चिंपांजी हमारे पूर्वज थे, वन मनुष्य हमारे पूर्वज थे, क्योंकि थोड़े बहुत आदमी जैसे लगते हैं। तो आदमी ने क्या सोचा कि ज़रूर पहले हम ऐसे ही रहे होंगे, और किसी ने ऐसा बोल दिया, किसी ने किताब छाप दी, वो किताब हमारे करिकुलम में लग गई और सब लोग उसको पढ़ते हैं। जबकि हम जब खुदाई करते हैं तो जनरली जो अवशेष पाए जाते हैं धरती के नीचे, उन अवशेषों में बंदर और मनुष्य एक साथ पाए जाते हैं, काफ़ी गहरी खुदाई होने पर भी। यदि बंदर, चिंपांजी इत्यादि पहले होते और इंसान बाद में होते तो जितना डीप खुदाई करते जाएंगे, आजकल ऐसे यंत्र हैं जो निकाल लेते हैं, पहाड़ों को खोद डालते हैं, तो जितना गहरे खोदेंगे उसमें गहरे में जब नीचे जाते जाएंगे तो नीचे मनुष्य नहीं मिलेगा, नीचे नीचे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता है लेयर्स पड़ती जाती हैं, उथल पुथल होती है, भूकंप आते हैं, आदमी नीचे दब जाता है ना, होता है कि नहीं ऐसा। और फिर दूसरी क्रिएशन, कई लाखों सालों में ये परिवर्तन हो जाते हैं। तो जैसे जैसे हम यहाँ पर हैं वो चीज़ दबती जाएगी। जैसे कि एक कूड़े का पहाड़ है, कई जगह आप देख सकते हैं कूड़े के पहाड़ में। अब कूड़े के पहाड़ में जो शुरू में कूड़ा डाला होगा वो नीचे दब जाएगा, उसके ऊपर कूड़ा डालते जाएंगे तो लेटेस्ट कूड़ा ऊपर जाएगा। तो ऊपर के कूड़ों में आपसे हो सकता है आपको नए नए कंप्यूटर, नए नए प्रकार के मोबाइल भी मिले। कोई मोबाइल फेंकेगा ना कूड़े में, तो फेंकेगा जब कई बार बिल्कुल कंडम हो जाता है। तो उसी कूड़े में अगर हम 10 साल, क्योंकि ये जो पहाड़ हम देखते हैं कूड़े के, ये 20-20 साल पुराने हैं, तो हमने खुद देख लिया 20-25 साल। अब 25-30 साल पहले जाएंगे तो कूड़े में नीचे मोबाइल मिलेगा? नहीं मिलेगा, लेकिन ऊपर के ढेर में मोबाइल मिल जाएगा। तो उसी तरह से मनुष्य, ऐसा मानना जाना चाहिए, यदि मनुष्य बंदरों से आया तो जब कूड़े के या खुदाई के या पहाड़ों की किसी भी खुदाई करेंगे तो बहुत गहराई पे डीप हमें केवल बंदर मिलने चाहिए। लेकिन जब भी जितने भी डीप में गए, ये थ्योरी है, ये मनगढ़ंत नहीं है, तो रिसर्च का विषय जो हम आपको बता रहे हैं, तो उसमें मनुष्य और ये सारे अलग अलग प्रकार के जीवात्माएं, योनियां मिली, एक साथ मिली। और भी कई तथ्य हैं इसके ऊपर एक तथ्य ये भी है कि बंदरों से इंसान कब बना, और बंदरों से इंसान अब बनना बंद क्यों हो गया। अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि बंदरों ने इंसान को पैदा करना बंद कर दिया है। अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि एक बंदरिया प्रेग्नेंट हुई, उसने एक नवजात शिशु को जन्म दिया, एक मनुष्य को जन्म दिया। ऐसा तो नहीं हो रहा है, बंदर से बंदर ही पैदा हो रहे हैं। तो क्या ये ट्रांसफ़र का प्रोसेस बंद हो गया? आप कहते हैं ये तो कई करोड़ सालों में होता है। अच्छा, कई करोड़ सालों में आता है तो इसका मतलब धीरे धीरे आदमी में चेंज आते हैं, तो वो बीच वाले हिस्से में तो दिखने चाहिए। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि आज एक पर्टिकुलर तारीख को सारे बंदरों में परिवर्तन शुरू हुआ और एक पर्टिकुलर तारीख को सारे बंदरों में परिवर्तन बंद हो गया। ये क्या कोई कंपनी की कार मॉडल है जो एक साल में बनाना शुरू किया और दूसरे साल में बनाना बंद कर दिया उसने? कंपनी भी अगर कार बनाती है तो आप देखेंगे कि कारों में कभी लाइट में थोड़ी सी चेंज आ गया, कभी हेडलाइट में चेंज आ गया, कभी टेल लाइट में चेंज आ गया। हर साल उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है। तो वो वेरिएशन हमें दिखता क्यों नहीं है? हमें ऐसे बंदर क्यों नहीं दिखते? कई बार किसी मनुष्य की जो पीठ है, उसके नीचे की जो हड्डी है वो थोड़ी बड़ी होती है। देखो 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 देखो, बंदर, इंसान बंदर था। अरे तो फिर इसकी एक की इतनी दिखनी चाहिए, 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 एक की इतनी दिखनी चाहिए। परिवर्तन दिखना चाहिए ना हमें, ग्रेजुअली हो जाए। तो ये परिवर्तन में दिखता नहीं है। तो इसका मतलब सारे तथ्यों से लॉजिकली, साइंटिफिकली ये प्रूव होता है कि योनियाँ कभी ऐसे नहीं होती है कि बंदरों से इंसान बन गया। वास्तव में ये सारी योनियाँ एक साथ आई, जीवात्माओं की इच्छाओं के अनुसार अलग अलग योनियों में उसको डाला जाता है। लेकिन आत्मा का ट्रांसमाइग्रेशन एक शरीर से दूसरे शरीर में होता है उसके कर्मों के अनुसार। तो आत्मा इस जन्म में, मनुष्य के जन्म में खास तौर पे जैसा कर्म करती है उसको अगला शरीर उसके अकॉर्डिंगली मिलता है। और इस प्रकार एक आत्मा जानवर के शरीर से, रेंगने वाले शरीर के से धीरे धीरे अलग अलग योनियों में, जैसे पक्षियों में और पौधों में, उसके अलावा 4 पैर वाले पशुओं में, और उसके बाद अंत में मनुष्य के शरीर में आती है। तो इस प्रकार से आत्मा जरूर ट्रांसमाइग्रेट होती है,
लेकिन ऐसा नहीं है कि एक शरीर बदल के दूसरा शरीर बन जाता है, ऐसा शास्त्र नहीं कहते हैं, और लॉजिकली साइंटिफिकली भी ऐसा प्रूव आज तक नहीं हो पाया। और कुछ लोगों ने इसको धोखा दिखाने के लिए एक फ्रॉड कर दिया आज से कई साल पहले यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसमें कि उन्होंने दिखाया, देखिए जी, बंदर से मनुष्य इस प्रकार बना, एक खोपड़ी पाई गई जिसके ऊपर मनुष्य का, मतलब मनुष्य जैसा भी था, बंदर जैसा भी था ना, देखो ये बीच का हिस्सा है। तो पहली बात तो ऐसा है कि ये हिस्सा अब बनना क्यों बंद हो गया। एनीवे, कई लोगों ने उस पर यकीन किया, कई लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च करने की इजाज़त मांग ली, और एक व्यक्ति ने जिसका दिमाग ज़्यादा चलता था, उसने उस खोपड़ी का इतना रिसर्च कर डाला कि थोड़ी देर में ये साबित हो गया कि वो नकली बनाई गई खोपड़ी है, जिसमें ऊपर से आदमी का और समथिंग लाइक दैट, नीचे से एक बानर का मुंह लेकर उन दोनों को प्लास्टर ऑफ पेरिस से जोड़ कर रख दिया गया है। और वो फ्रॉड फिर पकड़ा गया, सबके सामने ये पब्लिक न्यूज़ हुई कि आज तक ये प्रूव नहीं हो पाया कि ये बंदरों से इंसान जब बना तो ये बीच के लिंक्स कहाँ पर हैं। क्या सीधा बंदरों ने एक दिन आदमी को पैदा करना शुरू कर दिया और अब बंद कर दिया? तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है बहुत क्लियरली, भगवान कह रहे हैं कि मेरी इच्छा से पहली बार ये होता है। क्या? ये सृष्टि ऑटोमेटिकली नहीं बनती है कि एक आग का गोला था वो ठंडा हुआ कई करोड़ों सालों में। हाँ बताइए, आप लोगों ने घर में आग जलाई होगी कई बार, आलू भुने होंगे, शकरकंदी भुनी होगी, कोयला जलाया होगा, चूल्हा जलाया होगा। क्या आपने कभी देखा कि उस कोयले से बहुत सुंदर सुंदर फूल बन गए अगले दिन? वहाँ कोयला था, ये कोई प्रहलाद महाराज है जो आग में कूदेंगे और आग जो है फूल बन जाएगी? आपने देखा कभी कोयले से अगले दिन फूल बन गया? नहीं। हम देखते हैं कि आप कह रहे हो कि आग का गोला ठंडा हुआ और इतनी बड़ी सृष्टि बन गई। तो भगवान कह रहे हैं मेरी इच्छा कुछ भी तुक्के से नहीं हो रहा है, आई एम क्रिएटिंग दिस। मैंने ये सारी जीवात्माओं को संसार के अंदर डाला उनकी इच्छाओं के अनुसार। जब तक जीवात्मा के अंदर संसार को भोगने की इच्छा है तब तक वो अलग अलग शरीरों में आता रहेगा, और इसीलिए अलग अलग प्रकार के शरीर बनाए जाते हैं क्योंकि हमारी इच्छाएं अलग अलग हैं। कभी कई इंसान को खूब उड़ने की इच्छा होती है, काश मैं भी पक्षी जैसा उड़ पाता उड़ पाता उड़ पाता। हाँ, तो पक्षी की योनि होती है। कुछ लोग पानी में ही आनंद लेना चाहते हैं दिन रात, तो इस तरह की योनियाँ हैं। तो इस प्रकार से ये विराट जगत मेरे अधीन है। पहली बात तो ये समझ लो अर्जुन, मैं जो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ कृष्ण रूप में, ये मेरे ही अधीन है। इस बात को समझो, और इस बात को साबित करने के लिए भगवान 11वें अध्याय में विराट रूप दिखाई देते हैं कि ये मत सोचना मैं केवल बोल रहा हूँ कि मेरे अंडर है। आप लोगों का कृष्ण तुम तो इतने सुंदर से, स्वीट से, हैंडसम से लगते हो। हाँ, ये विराट जगत मतलब समझ नहीं आ रहा है कृष्णा? हाँ, आपको देख के तो बस ऐसा लगता है कि आपको देखते रहो, और कहाँ ये अनलिमिटेड विराट जगत। तो कृष्ण उसको दिखाते हैं कि देख ये मेरा ही अभी मेरे ही प्रेजेंटेशन है, वास्तव में ये मेरी लोअर पावर है जिसको तुम इतना मान समझ रहे हो। क्योंकि हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा है तो बहुत ही ताकतवर है, ऐसा नहीं है। तो ये मेरी इच्छा से बार बार आता है, प्रकट होता है, मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। और इसी के साथ कई सारी आत्माएं भी इसी में विनष्ट हो जाती हैं। जो आत्माएं संसार से निकल के भगवान के धाम में नहीं जा पाती, उनको बार बार इस संसार के अंदर शरीर दिया जाता है, बार बार ये संसार बनाया जाता है, बार बार इसकी अवधि समाप्त होती है। जैसे कि हर साल नई क्लास शुरू होती है और साल के एंड में क्लास ख़त्म होती है और फिर से दोबारा शुरू होती है। हाँ, ये मौका है संसार के उस बच्चों को सीखने के लिए कि उस साल के अंदर जो करिकुलम है उसको सीख के अगली क्लास में जाया जाए, ना कि उसी क्लास में रहा जाए या कभी कभी पिछली क्लास में आ जाया जाए। तो मनुष्य को समझदार बनना चाहिए, उसको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए कि भगवान ही है जिनकी ये अधीन सृष्टि है। और वही भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम मेरी शरण में आ जाते हो तो तुम्हें इस जन्म मृत्यु के चक्र से मैं छुड़ा सकता हूँ, इन योनियों के चक्र से छुड़ा सकता हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।